इसके एग्जाम्पल तो करा दिए थे ना। हाँ, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इंट्रो पार्ट विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें जल्दी इससे थोड़ा होगा। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उन पर थोड़ा टाइम लूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो यार एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी, राइट एंगल किस पे? बी पर राइट एंगल है। और ए और सी का नाम आप कहीं भी ले दो यार, इसको ए ले लो तो इसको सी ले लो, इसको ए, किसी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। कह रहे हैं भैया कि जो ए बी है वो 24 है, ए बी 24 है, बी सी 7 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। निकाल के देख लो एक बार। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 5 7 6 7 का 49, तो 625 और इसका क्या हो जाएगा? 25 आ जाएगा। तो बच्चों वाली बात है, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अच्छा, फिर कह रहे हैं यहाँ साइन ए फाइंड करो। तो कुछ बातें हैं, जब भी ये चैप्टर आए तो ये लिख लिया करो यार। पापा बीड़ी पियोगे? क्यों नहीं बेटा? हाँ हाँ बेटा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। फिर हमसे बोला गया कि साइन ए फाइंड करो। पहले तो ये दिमाग में ये रख लो यार कि ये साइन ए है ना, ये मत समझना कि साइन का ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये क्या है कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का साइन निकाले। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा मत दिमाग में लाना कि साइन का ए के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो साइन बराबर होता है पी अपॉन एच। एंगल कितना? ए। तो यार इस ए के लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो एच पी कितना? 7 और हाइपोटेन्यूज कितना? 25। तो ये हो गया साइन ए। अगर वो आपसे ये पूछता है कि साइन सी बताओ, तो साइन तो पी अपॉन एच ही होता है, लेकिन अब पी और एच किसके अकॉर्डिंग आएंगे? एंगल सी के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, इसको बोलेंगे साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है ना। अच्छा जल्दी आओ यार, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब इस सी के लिए पी क्या होगा? 24 होगा। और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो 90 के सामने वाली है। तो ऐसे ही साइन सी निकाल दिया, ऐसे ही कॉस ए निकाल देंगे। कॉस बराबर होता है बी अपॉन एच। अब एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस होगा कितना है? 24 अपॉन 25। क्लियर है? ऐसे ही कॉस सी निकाल देना। तो कॉस सी बराबर, कॉस बराबर तो बी अपॉन एच ही होता है। अब एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। एच कभी चेंज नहीं होता। तो ये कंसेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है इन अ फिगर। अच्छा, ये फिगर दिया गया है क्यू आर पी 12 13। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना यार, ये 5 आएगा। क्लास 10th में आएगा, ये मत पूछना कैसे। 13 का स्क्वायर करो, -12 का स्क्वायर करो, 25 आएगा। 25 का 5 होता है। फिर कह रहे हैं आपको फाइंड करना 10p माइनस 10r, ये हमको फाइंड करना है। कोटा है, चलिए 10। तो 10 बराबर होता है p अपॉन बी, लेकिन एंगल क्या है? p। तो इस p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 और बेस क्या होगा? 12 माइनस कॉट r। कॉट के लिए क्या होता है? b अपॉन p। तो इस r के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा? बेस। और r कितना है? p कितना है? 12। कोई डाउट? कोई डाउट? कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? ये समझो, आपको समझना क्या है कि r के लिए ये परपेंडिकुलर, इस एंगल p के लिए 5 परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती क्योंकि वो हमेशा 90 के सामने वाली होती है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपको होगा। लिख लो इसको, फिर 3rd क्वेश्चन कराते हैं। पॉज द वीडियो। कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखो दिया गया है क्या कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दिया गया है। फिर कह रहे हैं कॉस ए फाइंड करो और tan ए फाइंड करो। अब देखो भैया रेशियो दिया गया है, साइन ए दिया गया है, फिर कह रहे हैं कॉस ए tan ए सब फाइंड करो।
तो यार आपको पता होना चाहिए कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो कितना है 3/4। कोई ट्रायंगल का नाम कुछ नहीं दिया गया, तो एक काम करते हैं, ये जो एंगल ए है, आप कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लो ABC, लेकिन कभी भी जो यहाँ पर एंगल दिया गया उसको 90 मत लेट कर लेना बस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ए को आपने 90 कंसीडर कर लिया तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है ना। चलिए अच्छा, अब सुनो, साइन ए, इस ए के लिए ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। बहुत से बच्चे ऐसे लिख कर आएंगे, ऐसे गलत हो जाएगा, 3/4 है ना, ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के और के। क्यों? सुनो ध्यान से, क्यों? वो ये साइन ये होता क्या है, साइन बता रहा है कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 3/4 है। साइड 3 और 4 नहीं है, उनका रेशियो 3/4 है। वो हो सकता है कि 6/8 हो साइड, एक साइड 6 हो, एक साइड 8 हो, तो भी तो देखो 3/4 आ रहा है, ठीक है। हो सकता है वो 9/12 हो, एक साइड 9 हो, एक साइड 12 हो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तब भी आंसर 3/4 आ रहा है। तो पता नहीं साइड क्या, उनका रेशियो गिवन है, तो इसीलिए इसको 4 के लेंगे, इसको 3 के लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे तो देखते हैं क्या आएगा ये। तो ए बी का, बहुत से बच्चे के का यूज़ नहीं करते हैं, उनके नंबर कट जाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर 16k स्क्वायर, बी सी का 9k स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। तो 16 से 9 गया 7k स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, तो √7k स्क्वायर का k, तो ये हो गया √7k। क्लियर है? अब कह रहे हैं साइन कॉस ए फाइंड करो, तो कॉस बराबर होता है b/h। इस a के लिए b क्या होगा, √7k और h कितना होगा 4k। लेकिन बाद में k से k हट जाएगा, अगर आप k नहीं भी लोगे तो भी आंसर आएगा, तो भी आंसर आएगा। लेकिन कुछ एटिकेट्स होते हैं जो मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे आपके घर पे मेहमान आए हैं तो एटिकेट्स होते हैं, पानी के लिए पूछना पड़ता है, अगर नहीं पूछोगे तो ऐसा नहीं कि उठ के भाग जाएंगे, एटिकेट्स होते हैं कुछ। तो tan बराबर होता है p/b, तो a के लिए p कितना होगा 3k और b कितना होगा √7k, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/√7। क्लियर है? अब यहाँ पे जब रेशियो आएगा तो हम लोग k का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है 15 cot a = 8, फिर कह रहे हैं कि sin a फाइंड करो और sec a फाइंड करो। तो यार कुछ नहीं करना भाई, cot a बराबर हो गया 8/15, 15 मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा ये, तो फिर से वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। a इसको मत लेना, बस इसको ले लो इस बार। तो cot बराबर होता है, देख लेना आपको, b/p। तो इस एंगल a के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर 15 और बेस कितना हो गया 8। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालो कितना आएगा, 17 आना चाहिए, ठीक, निकाल लेना यार, ठीक है। अच्छा, तो चलिए अब k का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि रेशियो गिवन है। चलिए अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि साइन a फाइंड करो, तो साइन बराबर होता है p/h। तो एंगल a के लिए p कितना हो गया 15k, तो 15/7। सेक a, सेक देख लेना क्या होता है, h/b होता है। आपको वो सारा टेबल याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसे पता आना होना चाहिए। तो a के लिए h तो कभी चेंज नहीं होता है, b कितना हो जाएगा 8k, k से k शहीद हो गया, तो 17/8 आ गया। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ पे, कोई डाउट है तो बताओ, पक्का तरीके समझिए इसके, सिंपल चैप्टर है ये। मानसी बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई सेक थीटा इतना दिया गया, तो कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट को क्या बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड के रेशियो को बताते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम ये दिया। मतलब आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये सब फाइंड करना है। चलिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बिना सोचे समझे, नाम कुछ भी दे सकते हैं। थीटा को अब 90 मत लेना, बस थीटा सपोज हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो सेक बराबर क्या होता है h/b, तो h कितना हो गया 13k
और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना भाई 5k आ जाएगा। ठीक है, अब कहना है कि साइन थीटा फाइंड करो, कॉस थीटा फाइंड करो, सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज की बात कर रहे हैं। सेक थीटा तुमको पहले से ही पता है। चलिए, साइन थीटा होता है p/h, तो ये क्या हो गया 5k, और ये कितना हो गया 13, k से k कैंसिल हो गया, 5/13 आ गया। अब बहुत से बच्चे cos थीटा निकालेंगे, चलो मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। b/h होता है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये क्या हो गया 12k/13k। अब बहुत से बच्चे निकालते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो सेक cos थीटा की जगह 12/13 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा बहुत से बच्चे निकालेंगे, अदरवाइज साइन अपॉन कॉस भी क्या होता है, टेन थीटा होता है, वरना निकाल भी लो, p/b होता है टेन थीटा, तो थीटा के लिए ये 5k/12k, तो ये कितना हो गया 5/12 हो गया। क्लियर है, और आगे पढ़ेंगे भी कि टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है हमारा, डिवाइड कर लेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। इन दोनों का डिवाइड कर लो तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 5/12 बचेगा। सेक थीटा तो पता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, 10 का, तो 12/5 हो जाएगा। कॉसेक थीटा साइन का होता है, तो ये कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। क्लियर है, अब ये सब सीखेंगे 8.2 में कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, सब एक तरफ से अच्छे से। भाई जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं एंगल ए एंड बी आर एक्यूट सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, तो प्रूव करो। और अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बहुत सी वेबसाइट्स पर और इवन यूट्यूब पर भी काफ़ी टीचर्स ने, और इवन बुक्स में भी आपको एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन मिलेगा, बट वो अकॉर्डिंग टू मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं, ट्रिगोनोमेट्री के जो कंसेप्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एकदम गलत है। पहले मैं बता दूं कि उन लोगों ने गलती करी क्या, उस सॉल्यूशन को हम बताते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है जी, और तो cos A बराबर cos B हमको दिया गया पहले से ही, तो cos बराबर क्या होता है B/H, तो इस एंगल A के लिए B कितना हो गया AB और H कितना हो गया AC बराबर cos B, चलो B यहाँ पे नहीं लेंगे फिर, क्योंकि A जो भी एंगल होते हैं उसको 90 हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको C ले लो, B यहाँ पर ले लो। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, cos A बराबर B/H, तो इसके लिए B कितना हो गया AC और H कितना हो गया AB। फिर कह रहे हैं cos B, इस cos के लिए ये क्या हो गया, बेस हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AB, तो AB से भी कैंसिल हो गया, AC बराबर BC हो गया। और AC कहाँ है, ये रहा, BC कहाँ, ये रहा। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसके सामने वाला ये, और बहुत से बच्चे इस तरीके से करके आ जाते हैं। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आप सर्च करना, बहुत सी वेबसाइट का मुझे नाम पता नहीं, ऐसे बहुत सी वेबसाइट पे ऐसा ही सॉल्यूशन दिया गया, इवन मैंने किसी बुक में भी सॉल्यूशन में ऐसे ही देखा था, बट ये मैथमेटिकली एकदम रॉन्ग है। पूछो क्यों रॉन्ग है, पहले तो ये पूछो। उन्होंने ये कहा है कि cos A बराबर cos B, आपने किया क्या, एक ही ट्रायंगल में ले लिया। उन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर आप दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे ना तो भी ये एप्लीकेबल है। आपने एक ही ट्रायंगल में लिया, इसलिए बहुत इजीली हो गया। सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab ये होता है। एक बच्चे का नहीं सर फॉर्मूला ये होता है a² प्लस b²। हमने कहा कैसे, तो उसने कहा कि सर आप खुद करके देखो, a की जगह 0 पुट करो, b की जगह 1 पुट करो, तो देखो सर LHS बराबर RHS हो जाएगा। सही बात है, तो क्या ये फॉर्मूला ठीक हो गया? नहीं, ये केवल इसके लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने a की जगह 2 और b की जगह मान लो और कुछ रखा तो फॉर्मूला गलत हो गया। तो मैथ्स में जो भी फॉर्मूला बनता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, मतलब हर कहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। ये जो है इसके लिए तो हो गया, बट आपको दिखाना है कि अलग अलग दो ट्रायंगल लोगे ना तो भी ये चीज़ हमेशा बराबर होगी। ये तो आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता दिया कि एक में लोगे तो ठीक है,
वो ये कह रहे हैं कि 2 में भी लेके दिखाओ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने इसको एग्जाम्पल जो 2 है उसमें बहुत डिटेल से समझाया था इसको। अब देखिए गलती क्या थी, ये गलती करते हैं बहुत से बच्चे, इवन बहुत से टीचर भी मैंने देखा कोई स्कूल्स में ऐसे ही बता देते हैं बच्चों को, लेकिन गलत है। चलिए अब देखते हैं, 2 अलग अलग हम ट्रायंगल लेंगे अलग अलग। एक मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, अब मजबूरी है कि लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ही, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है। ले रहा हूँ ना, पता है मुझे। ठीक है, अब देखो 2 मैंने ये अलग अलग ट्रायंगल लिए, एक में एंगल ए अलग है, एक में एंगल बी अलग है, और अब ये कंडीशन गिवन है। अब हमको ये दिखाना है, तो अब आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, क्योंकि एक के लिए तो हो सिंपल था, 2 के लिए भी है तो एक के लिए तो ऑटोमेटिक होगा। तो अब देखते हैं, हमसे बोला गया cos A बराबर cos B है, तो भैया निकालो cos A बराबर, तो cos बराबर होता है B अपॉन H, AD अपॉन AC बराबर cos B, इधर से निकालो BF अपॉन BE, ये गिवन है। अच्छा एक बात सुनो, जब भी हम 2 साइड्स का या डिवाइड करते हैं, BE, हाँ वेरी गुड, BE, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा, पक्की बात है। तो सपोज इसका आंसर क्या आएगा, K आएगा, मान लो। क्लियर है? अच्छा जी, ठीक है। अब हमको ये दिखाना है कि एंगल B बराबर एंगल A बराबर एंगल B। एक बात सुनो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूं तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? अब सिमिलर दिखाना। अब एक चीज देखो, अब सारे बच्चे कहेंगे सर 2 साइड का रेशियो आ गया और एक एंगल आ गया, 90-90 तो है ही, हो गया सिमिलर। नहीं डियर, ये एंगल बीच में नहीं आ रहा। देखो AD और AC, क्या ये बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। जबकि सिमिलर दिखाने के तरीके 4 होते थे, AAA, AA, SAS और SSS, ठीक है। तो SAS नहीं लगे। अब दूसरे तरीके से इसको दिखाएंगे, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप एक बात बताइए, देखो सुनो ध्यान दे, AD का यूज हो गया, AC का यूज हो गया, CD का यूज नहीं हुआ है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, CD का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकता हूं ना ये, ठीक है, इक्वल्स टू। अब सुनो, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अब मैं AC के स्क्वायर की वैल्यू क्या, अच्छा इसको क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, AC अपॉन AD बराबर BE, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ऊपर नीचे कर लो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं ना। अरे बात समझ आ रही ना। अब सुनो, क्या मैं CD के स्क्वायर को यहाँ पे अंडर रूट लगा सकता हूँ। अब ध्यान से समझना, लॉजिक यहीं से है। क्या मैं AC की जगह AD इंटू K लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये सब K के इक्वल है। AC बराबर क्या, AD इंटू K, तो यहाँ पे लिखो तो AD का भी स्क्वायर इंटू K का स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना? मुझे लग रहा है कि कोई डाउट हो रहा है इसमें, नहीं होना चाहिए, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। माइनस AD स्क्वायर की जगह कुछ नहीं लिख सकते, चलो हम इससे AD का स्क्वायर लिख देते। अब सुनो, यहाँ से BF का यूज हो गया, BE का यूज हो गया, अब EF का। तो EF स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, EF स्क्वायर को डायरेक्ट लिखते हैं BE का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, है कोई डाउट? नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अच्छा, अब देखो हम कुछ अरेंजमेंट ऐसा करते हैं, किसी की जगह हम कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं और कुछ हमारा ऐसे आ जाए तो हम उसमें जुगाड़बाजी हम लोग करते हैं। अब देखो कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्या BE की जगह या BF की जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं। तो BE की जगह ऐसे ही लिख दो, माइनस BF की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, K का स्क्वायर इंटू BE का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? देखो यहाँ तक, चल देखो यहाँ पे बच्चों B स्क्वायर आएगा। अब सुनिए, हमारा टारगेट क्या है कि AD अपॉन AC हो गया, BF अपॉन B, 2 साइड का रेशियो K आ गया है, तीसरी साइड का रेशियो भी अगर K आ जाए, ठीक है ना, तो SSS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जुगाड़बाजी करो कि इनका डिवाइड करके क्या आपको दिख रहा है कि इनका आंसर K आएगा?
इनका डिवाइड करो, क्या के आने का मतलब ये होता है के यहाँ से भी कॉमन आ जाता और के यहाँ से भी कॉमन आता, दोनों साइड आपस में कैंसिल हो जाते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका डिवाइड करो आपस में। सी डी अपॉन ई एफ का डिवाइड हमारे पास ये है, ए डी का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, और इसका डिवाइड हमने ये किया बी ई का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी ई का। आपको लग रहा है कि इनका डिवाइड करके आंसर के आएगा? नहीं आ रहा हमारे पास के। अब यहीं से लॉजिक है, बस यहीं से हम लोग, हमारा टारगेट है इनका हम डिवाइड करके कैसे भी के हमको लेकर आना है। ठीक है, देखना हु इज कॉलिंग। तो अब देखिए इनका डिवाइड करके के लाने में दिक्कत हो रही है। अब यहीं से लॉजिक है, वो लॉजिक है, उसको देखो कैसा लॉजिक। अब के कैसे लेकर आएंगे, अब उसको देखना है बस। ए डी अपॉन ए सी बराबर बी एफ अपॉन बी बराबर के है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए डी अपॉन बी एफ बराबर ए सी अपॉन बी ई बराबर के, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हमने पढ़ा चैप्टर 6 में इनके ऊपर वालों का डिवाइड। अब देखिए करने को ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक समझ नहीं आता फिर हमको। तो चलिए अब निकालो, सी डी की वैल्यू क्या आई थी इधर से हमारे पास, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, और इधर से हमारा ई एफ वैल्यू आई थी इन रूट बी ई का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। अब यहीं से समझते चलेंगे। एक बात सुनो, क्या मैं ए सी की जगह बी ई इंटू के लिख सकता हूँ? तो लिखो भैया के का स्क्वायर और बी ई का स्क्वायर, माइनस ए डी की जगह के स्क्वायर इंटू बी एफ का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्यों ए डी बराबर क्या होगा, बी एफ इंटू के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें, क्या के बाहर नहीं आ जाएगा? अंदर कितना बचेगा, बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। अब देखो बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस बी एफ का स्क्वायर। अगर अब मैं इनका डिवाइड कर दूं, किन किन का, सी डी अपॉन ई एफ का, तो क्या वो के नहीं आ जाएगा? देखो जरा, ये पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा। दो साइड का रेशियो पहले से के है, तीसरी साइड का रेशियो भी के आ गया, तो क्या इनकी तीनों साइड का रेशियो के है, इक्वल है? यही हमको प्रूफ करना था। अब ये सिमिलर हो गया, अब आंसर आ गया। लेकिन लॉजिक समझो, मैंने ये लिखा, ये लिखा, ये क्यों लिखा? क्योंकि बहुत से बच्चे रटते हैं इस क्वेश्चन को कि सीधे इनका उल्टा सीधा डिवाइड कर लो, उनको रीजन पता नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट था उनका रेशियो बराबर लाना था। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं है, ट्रिपल एस से एस से ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी एफ ई हो गया। तो ऐसे ही एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा हमारे पास। ये चैप्टर 6 का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। क्योंकि सुनो, तीनों साइड के रेशियो इक्वल आ गए हैं, ये भी के इक्वल हो गई है। जब इक्वल हो गए तो तीनों साइड के रेशियो इक्वल है। ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। जब सिमिलर, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। देख लो, जो डाउट है बताओ कि सर ये डाउट है, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ भाई। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कॉट थीटा इक्वल्स टू दिया गया 7/8, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है यार, एक बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दो ए बी सी, थीटा इस बार इसको दे दो, इसको मत देना 90 वाले को। तो कॉट बराबर होता है b/p, तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49, तो कितना हो गया ये 7/8 है ना, तो 64 + 49, तो 9 4 13, कैरी लगा 1 5 11 113, तो रूट 113 आएगा। देख लेना है बस, ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos। देखो कायदे में एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बना ना a + b a - b, तो 1 - sin a² - b², a²। चलिए, साइन थीटा होता है p/h, थीटा के लिए p/h, और कॉस होता है b/h। अब यार वो तो नहीं कहोगे कि सर आपने के नहीं लगाया है, सब लगा लेना रेशियो में, ठीक है, रेशियो है तो के आएगा। चलिए अच्छा, अब सुनो ये क्या हो गया, 1 - 7 का इसका 49 113,
8 8 64 113, एलसीएम आएगा 113 से 49 गया तो 64 और ये आ जाएगा 40, तो इसका आंसर कितना आ गया 64/49। क्लियर है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, यार कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, इसका कर दो स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एक बार आंसर चेक करते रहना या कोई एक बच्चा आंसर चेक कर ले साथ में, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से, कोई मुझे लगता नहीं कोई डाउट इसमें होगा। कॉट स्क्वायर थीटा का सही ना। चलिए अब नहीं है, फर्स्ट कितना आ रहा है, उल्टा आ रहा है। 113 से 49 गया 64 ही तो आएगा, 49 तो आएगा यार। साइन थीटा क्या होता है P/H, P/S, 7 का 49, सही है यार, कोई गलत नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पे गलत है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 113 से 49 माइनस किया तो कितना बचे, दो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 113 का स्क्वायर हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, 49 से माइनस होगा कि साइन बराबर P/H। कॉट थीटा होता है थीटा के बी, ओहो यार हट, कॉट बराबर होता है B/P, तो P कितना होगा, ये 8 होगा यार, ये तेरे की ये 7 होगा, ठीक है यार, बकवास। तो ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तुम लोग केवल ना बेटा फिजिकली बैठे हो, बस हम जो करा रहे हैं आप दबा के छाप रहे हो उसको। हाँ सर क्या हुआ, हाँ आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कॉट बराबर होता है B/P यार, ये चलिए। अच्छा 8 क्वेश्चन, अब देखो जरा ध्यान से इसको। 3 cot A = 4 है, तो ऐसे ही cot A = कितना हो गया 4/3 हो गया। भाई एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC, कॉट बराबर होता है B/P, तो P कितना हो गया 3 हो गया H, और ये पाइथागोरस थ्योरम 5 हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड करो, और कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो cos स्क्वायर A माइनस साइन। चेक करो क्या ये बराबर आते हैं, कुछ नहीं करना, चेक करते हैं। 1 माइनस, देखो cot A 4/3 तो tan 3/4 हो जाएगा, उल्टा होता है, बच्चों को पता है, cot का उल्टा tan का उल्टा cot, ये 8.2 में भी पढ़ेंगे। अगर नहीं पता है आपको तो नॉर्मल फॉर्मूले से लगा लो, या tan P/B होता है। चलिए अच्छा, अब इसको 3 3 9 16 9 16, 16 से 9 गया तो 7, 16 में 9 ऐड किया तो 25, एलसीएम ले लेना। अब इधर कह रहे हैं कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू फाइंड। cos बराबर क्या होता है B/H, तो B ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, 4 4 16/25 माइनस 9/25, तो 7/20। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ जी बराबर आ रहे हैं भैया, क्या दिक्कत है? क्लियर है, वैल्यू पुट कर दी केवल हमने, तो बस वो बराबर आ रहे हैं। इंट्रो पार्ट अगर अच्छे से देखोगे तो फिर आपको नहीं लगेगा कि मैं फास्ट भाग रहा हूँ। दिल के घर में 9 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं यार tan A बराबर दिया गया है 1/√3, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C। बहुत सिंपल है यार, tan A बना दो, A इसको ले लो, tan बराबर क्या होता है P/B, तो A के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 2 हो जाएगा, निकाल लेना, ये के लगाते रहो आप लोग, लगाते रहिए अपने लिए। sin A, चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, sin A P/H, तो मतलब 1/2 इंटू cos C, ओहो C इसको मत लो यार, C इसको ले लो, क्योंकि जो एंगल होते हैं उसको 90 नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू पता है। cos C, C बराबर क्या होता है B/H, C के लिए B हो गया, H कितना होगा 1/2,
प्लस कॉस ए के लिए वही बी अपॉन एच, तो √3 के अपॉन 2k, के से के तो हट ही जाएगा। साइन सी के लिए p अपॉन एच, तो ये 1/4 √3 3/4 4/4 1 आ गया। ठीक है, क्या है बस चक्कर, सेकंड पार्ट खुद से कर लेना। 10 देखो 10 पूरा एग्जाम्पल 5 की तरह है, बताना पड़ जाएगा लेकिन है कुछ नहीं। एक PQR राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, Q पर है। PQ 5 है, कह रहे हैं PR और QR का सम 25 है। PR और Q मान लो ये x है तो ये 25 - x हो जाएगी। ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट होगा। तो यार अब पाइथागोरस थ्योरम से 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + 5 का होल स्क्वायर आप निकाल लेना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि x की वैल्यू 12 आएगी, ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। खुद सॉल्व कर लेना कि x² इसमें वो बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आंसर निकाल लेना। फिर क्या फाइंड करना है हमको, sin p cos p tan p, तो sin p अपॉन h, तो 12/13। ठीक है, इस तरीके से ये निकाल लेना। अब ये मत कहना मैंने जल्दी कर दिया, एग्जाम्पल 5 ऐसा ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व कर लेना। 11 इसमें मजा आएगा। कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a, जो tan a मतलब कुछ भी एंगल थीटा ईटा कुछ भी है, क्या उसकी वैल्यू 1 से कम आती है। तो इसे कई सारे तरीके से हम लोग उसको समझेंगे। पहला कुछ आप जान लीजिए, मैं लिख देता हूँ, ये आगे की sin a की जो वैल्यू होती है सबसे अधिक 1 होगी और सबसे कम -1 होगी और इनके बीच में होती है, पॉइंट में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कॉस की वैल्यू भी यही होती है, आप लोग ये याद कर लो तो बहुत सही रहेगा, अपना 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीप में। और tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो +∞ से छोटी होती है और -∞ तक जाती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में प्लस कितनी भी बड़ी, 10 लाख 20 लाख, लेकिन sin थीटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है, बीच में 0.3 0.01 ये हो सकती है। ठीक है, ऐसी कॉस की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स हो गया। ये कह रहे हैं कि क्या tan थीटा की वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटी होती, नहीं, वो तो +∞ तक जाती है। लेकिन ये मैंने रटा दिया, समझाया नहीं, ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, बट आप याद कर लो, हटना। अब सुनो कैसे, ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे चेक करेंगे tan बराबर क्या होता है, P/B। ठीक है, अगर एक बात हो, क्या किसी ट्रायंगल में ऐसा हो नहीं सकता है किसी कि P हो 20 और बेस हो 2? क्या ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि P हमेशा छोटा, कुछ भी हो सकता है, समझो ना। P ये रहा, बेस ये रहा, तो बन गया ट्रायंगल। ये क्लियर है, इनका डिवाइड करो, tan आ गया, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया ना। तो tan a की वैल्यू ऐसा नहीं है कि वो हमेशा 1 से छोटी होगी, बात समझो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट, बहुत से बच्चे ट्रू फॉल्स को छोड़ देते हैं। कह रहे हैं sec a बराबर 12/5 है, बताओ ये सही है या गलत है। देखिए sec बराबर होता है h/b, तो h 12 है और दूसरी साइड उससे कम है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है, हाइपोटेन्यूज बड़ी है, उससे हो सकता है। h क्या फिर 12k, हाँ रेशियो इनका। ठीक है। थर्ड कह रहे हैं cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, बिल्कुल गलत है। cos a की जो, इसको ऐसे लिखते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये रीड करते हैं इसको। उन्होंने बोला कोसेकेंट, वो तो कोसेक हो गया। ठीक है, तो ये गलत है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot into a, भाई बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया था कि cot a को cot into एंगल a नहीं लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि साइन थीटा 4/3 है, क्या ये पॉसिबल है। अब सुनो ध्यान से, साइन बराबर होता है P/H, हाइपोटेन्यूज 3 आ रही है और परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्या इनका रेशियो कभी 4/3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है, तो उसका रेशियो, तो ये भी गलत है। ये हो सकता था इस तरीके से, 3/4 एकदम सही होता। तो ट्रू और फॉल्स को भी लॉजिक के साथ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, है तो फिर आप देखना। पूरी चैप्टर ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है।